सपनों का संचल। प्राचीन वन के बीच में एक जलप्रपात के नीचे एक अदृश्य जगह छुपी हुई थी जो किसी ने कभी देखी नहीं थी। यह सपनों का संचन था। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। यह वह स्थान था जहाँ वे सपने जाते थे जो कभी जीने नहीं पाए, याद नहीं रखे गए या जो समय के साथ खो गए थे। इस रहस्यमय स्थल के संरक्षक थे एलीरा, सपनों की बुनकर। उसके बाल चांदी की तरह लंबे थे और उसकी आंखें चांदनी रात की तरह चमकती थी। हर सपना जो उसकी सीमा में आता था, उसकी एक कहानी होती थी, एक भविष्य का आभास जो अभी तक नहीं जीता गया था, या एक अतीत जो अब याद नहीं किया जा सकता था। एलीरा हर सपने को रोशनी और अंधेरे के धागों से बुनती थी, जिन्हें वह जादू से जोड़ती थी, जिसे केवल वह समझ सकती थी। हर सपना, चाहे वह उज्जवल हो या अंधकारमय, सुखी हो या दुखी, एक ऐसा चित्र बन जाता था जो हजारों संभावनाओं से चमकता था। एक रहस्यमय यात्री का आगमन। उसका मन खाली था, दिल खाली था, और फिर भी उसे जलप्रपात की ओर एक अदृश्य खींचाव महसूस हो रहा था। जैसे ही वह जलप्रपात के पास पहुंचा, उसने देखा कि उस पार एक चमकती हुई रोशनी थी और उसे यह एहसास हुआ कि यहीं उसे कुछ मिल सकता था। जब वह भूल गए सपनों के संचन में पहुंचा, एलीरा ने उसे एक समझदार मुस्कान के साथ स्वागत किया। वह उसे पहले से ही जानती थी। तुम कुछ ढूंढ रहे हो? एलीरा ने कोमल स्वर में कहा, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि क्या? काइल चौंका। तुम्हें कैसे पता? मैं हर सपने को जानती हूँ जो इस जगह से गुजरता है। तुम्हारा सपना खो गया है, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ है। तुम उसे ढूंढ रहे हो। काइल सिर झुकाकर हाँ में हिलाया। हालांकि वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही थी। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि उसके अंदर एक खालीपन था और उसे विश्वास था कि इस स्थान में वह कुछ पा सकता है। सपनों का जाल। एलीरा ने उसे संचन में और गहरे ले जाकर बताया कि यहाँ हर सपना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक कहानी होती है। दीवारों पर झूलते अद्भुत कंबल थे, जिनमें से कुछ शानदार रंगों में चमक रहे थे, जबकि कुछ फीके और मुरझाए हुए थे, जैसे समय ने उन्हें खा लिया हो। काइल ने एक कंबल को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, वह अचानक कुछ झलकियों से भर गया। कुछ तस्वीरें, चेहरे और स्थान जो परिचित होते हुए भी अनजान थे। एक युवती थी जिसका काले बाल थे, जो एक धूप से भरे मैदान में हंसी रही थी। एक शहर था जिसमें चांदी की मीनारें थीं और सड़कों पर जीवन था। एक गहरा तूफान था और एक विशाल समुद्र में एक जहाज हताहत हो रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह मेरा जीवन है ना? उसने कांपते हुए पूछा। एलीरा ने सिर हिलाया। यह तुम्हारे खोए हुए सपनों के अवशेष हैं। तुम अपना अतीत खो चुके हो, लेकिन यहाँ तुम उसे फिर से पा सकते हो। पहचान और विकल्प। लेकिन काइल ने संकोच किया। उसने जो खुशी, जो दुख, जो भय देखा था, वह सभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। उसका जीवन अजीब रूप से विरोधाभासी था। खुशियां और अंधेरे, हर्ष और दुख। एक सवाल उसके मन में गूंज रहा था। क्या यही वह था जो उसे बनना था? एलीरा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, उसके द्वंद्व को समझते हुए। तुम सिर्फ अपने सपनों से ज्यादा हो काइल। सपने हमें आकार देते हैं, लेकिन वे हमें परिभाषित नहीं करते। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम बनना चाहते हो। तुम नया सपना बुन सकते हो। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह शब्द हवा में गूंजने लगे, अर्थ से भारी। काइल को एक अजीब सा शांति का अनुभव हुआ। अब वह यह समझने लगा था कि जो सपने उसने देखे थे, वे महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे उसकी नियति नहीं थे। वे तो बस एक जीवन के आंशिक अंश थे जो उसने कभी जीने की कोशिश की थी, या वह जीवन जो वह अभी भी बना सकता था। मुझे सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ना? उसने पूछा। एलीरा मुस्कुराई। नहीं,
तुम्हें बस यह याद रखना होगा कि तुम कौन बनना चाहते हो। नया आरंभ। काइल कंबल से दूर हट गया और उसकी सोच पहली बार साफ थी। जैसे ही वह जलप्रपात की ओर बढ़ने लगा, उसे यह समझ में आ गया कि जीवन की सुंदरता अतीत में नहीं थी, यह उन क्षणों में थी जो अभी बाकी थे, उन सपनों में जो वह खुद बुनने वाला था। और जैसे ही चांद की धुंध ने उसे घेर लिया, उसने मुस्कुराते हुए सोचा, भविष्य हर अनिश्चितता के साथ अब उसे अपना रूप देने के लिए था।